हेलो बच्चों। तो बच्चे हमने लास्ट क्लास में देखा था बेटा कि हमने बायोलॉजी का आपका इंट्रोडक्शन देखा था। तो आज फिर मैं आ चुका हूँ आपका सेकंड क्लास के लिए, जिस क्लास में मैंने आपको बोला था कि हम एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बच्चे आपका लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्लास 10th के अंदर बहुत ज़्यादा है। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम बहुत बड़े प्यार से स्लोली स्लोली हम इसे डील करेंगे, ताकि एग्ज़ाम के लिए और नॉलेज के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में, और हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या टॉपिक्स डील करने हैं। तो बच्चों बेटा शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बिना देरी करे। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स को डील करना है। जैसे कि नंबर 1 बच्चे आपको हमें पढ़ना है आपका न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक जो आएगा बच्चे आपका ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन आएगा। थर्ड टॉपिक जो आएगा बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन आएगा। नंबर 4 आपका एक्सक्रीशन आएगा। और ये जो टॉपिक हैं सारे बच्चे अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत लेंथी टॉपिक्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे टॉपिक हैं, बड़े बड़े टॉपिक हैं, आराम आराम से कवर करेंगे। देखो बच्चे यहाँ पे जो हम टॉपिक कवर करेंगे, यहाँ पे आपका एनिमल्स के साथ साथ इसमें हम बेटा आपका प्लांट्स के भी टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, ओके सर। इसमें बच्चे हम देखो न्यूट्रिशन में हम आपका दोनों बात करेंगे आपका। इसमें हम आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे आपका न्यूट्रिशन में। आपका यहाँ पे आपका अमीबा के बारे में भी पढ़ेंगे। और वहीं हम बात करें आपका ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन कि भाई एनिमल्स किस तरह से आपका रेस्पिरेशन करते हैं, और वहीं आपका प्लांट्स किस तरह से आपका रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें भी हम बात करेंगे। उसी तरह बेटा आपका ट्रांसपोर्टेशन भी चलेगा, एनिमल्स के द्वारा भी और आपका प्लांट्स के द्वारा भी। और एक्सक्रीशन में भी सेम चीज़ चलेगा, एनिमल्स किस तरह से आपका एक्सक्रीशन करते हैं और आपका प्लांट्स किस तरह से आपका एक्सक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक्स होने वाले हैं जो हमें डील करना है आपका न्यूट्रिशन, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपका एक्सक्रीशन। आगे हम बात करते हैं बच्चे आपका टॉपिक आया बच्चे आपका लाइफ प्रोसेस। टॉपिक सबसे पहले बच्चे आया आपका लाइफ प्रोसेस। आपके मन में सवाल पैदा हो रहा होगा भाई लाइफ प्रोसेस का मतलब भी क्या होता है, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही आपका लाइफ प्रोसेस है। देखो बच्चे लिख रखा है मैंने क्या आपका द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन एंड मेंटेन द लाइफ। देखो बेटा जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अर्थ के ऊपर सरवाइव करने के लिए, अपने आप को इस माहौल में ढालने के लिए, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ आपका प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जिसकी वजह से आपका लाइफ प्रोसेस को चल पाता है। जैसे कि यहां पे क्या बोला द बेसिक एंड एसेंशियल इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज परफॉर्म बाय क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आपके मन में सवाल ये पैदा हो रहा होगा भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखो बच्चे दो चीज होती हैं, एक होता है बच्चे आपका लिविंग, एक होता है बच्चे आपका लिविंग, एक होता है बच्चे आपका नॉन लिविंग। इस चैप्टर के अंदर हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें बात करना है, तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए भाई लिविंग प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। देखो बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा बेटा वो होते हैं एग्जांपल के लिए, जैसे कि बेटा आपका एनिमल्स, आपका ह्यूमंस, आपका प्लांट्स, ये सभी की चीज क्या है बेटा अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब आपके मन में सवाल ये पैदा हो रहा होगा लिविंग प्रॉपर्टीज होती क्या है। एक ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स या ह्यूमंस जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि बेटा आपका ग्रोथ जो करते हो, डेवलपमेंट करते हो, डाइजेशन करते हो,
रेस्पिरेशन करते हो, ट्रांसपोर्टेशन करते हो, या आपका एक्सक्रीशन करते हो, या फिर आपका बच्चे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हो, या फिर आपका रिप्रोडक्शन करते हो, या आपका एवोल्यूशन करते हो, या फिर आपका जेनेटिक्स करते हो। इन सभी को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है बच्चे आपका। जैसे कि आपका ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एवोल्यूशन हो गया, जेनेटिक्स हो गया। ये सभी के सभी बच्चे अपने आप में बेटा वो है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब सबसे बड़ा एग्जांपल आप मुझे ही देखो, जैसे कि मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मैं आपका देखो बच्चे आपका रेस्पिरेशन भी करता हूं, डाइजेशन भी करता हूं, ग्रोथ भी कर रहा हूं, डेवलपमेंट भी करता हूं। हर चीज जितनी भी मैंने आपका इस बोर्ड पे बातें लिखी हैं, ये सब एक इंसान करता है अपने जीवन में, ठीक है। अब देखो बात आती है इसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी चीजें आपका एसेंशियल है और आपका नॉन एसेंशियल है। देखो वैसे तो अपने आप में सारी चीजें अपने आप में एसेंशियल है, परंतु जब हम बात करते हैं आपका रिप्रोडक्शन का, ये टॉपिक थोड़ा आपका अलग चले जाता है, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी, लिविंग की प्रॉपर्टी को तो शो करता है, परंतु ये आपका नॉन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है। क्यों करता है, जरा इसके बारे में भी हम बात करते हैं। रिप्रोडक्शन जो है बेटा अपने आप में क्या शो करता है, आपका नॉन एसेंशियल लिविंग प्रॉपर्टी को शो करता है। अब जरा हम बात करते हैं ये ऐसा वर्ड मैंने क्यों लिखा, ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण है बच्चे क्या। देखो बच्चे आप इन सभी ग्रोथ के बिना आप नहीं रह सकते हो, आप डेवलपमेंट के बिना नहीं रह सकते हो, आप डाइजेशन, आप रोज खाना खाते हो, रोज आप डाइजेशन करते हो, आप रोज क्या नाम है सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर करते हो, ऑक्सीजन क्या नाम है इनटेक करते हो, CO2 बाहर निकालते हो, आप डेली रेस्पिरेशन करते हो, आप डेली ट्रांसपोर्टेशन भी करते हो, ब्लड का फ्लो आपकी बॉडी के अंदर होता है, ब्लड आपका एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, आप डेली ट्रांसपोर्टेशन करते हो, आप जो भी आप खाना खाते हो, जो भी उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है उसका आप एक्सक्रीशन भी करते हो, डेली आप करते हो, आप बॉडी को आप कंट्रोल भी करते हो, कोऑर्डिनेट भी करते हो, और आपका जेनेटिक्स भी होता है। परंतु जब हम बात करते हैं आपका रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन आप डेली नहीं करते हो। अब मन में सवाल आया इसका मतलब क्या। देखो बच्चे जब हम बात करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो विदाउट आपका रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रह सकता है। जब हम बात करते हैं आपका किसी इंडिविजुअल के बारे में, अगर मैं अपने बारे में ही बात करूं, तो अगर मैंने बच्चे ये सोच लिया कि मुझे रिप्रोड्यूस ही नहीं करना है, मुझे कल को शादी नहीं करनी, मुझे बच्चे नहीं करने हैं, तो मैं विदाउट रिप्रोडक्शन भी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूं। परंतु ये बात जब अप्लाई होती है आपका इंडिविजुअल के लिए, मगर यही बात अगर किसी ग्रुप के बारे में बात करी गई, अगर कल को अगर किसी ने सोच लिया कि पूरा भारत रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा बच्चे, आपका पूरे देश की आबादी धीरे धीरे क्या वो घटती चली जाएगी, और साथ में बच्चे क्या होगा, आपका रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे सर्वाइवल आपका बहुत ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा। तो रिप्रोडक्शन जो लिविंग प्रॉपर्टी होती है सिर्फ और सिर्फ आपका इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है। जब हम किसी ग्रुप के बारे में हम बात करते हैं, या किसी देश के बारे में हम बात करते हैं, या जब हम दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो ये चीज वहां पे आपका अप्लाई नहीं हो पाती है। क्योंकि रिप्रोडक्शन आपके लिए जरूरी क्यों है, आपका सर्वाइवल है, किस पे, अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो होप, उम्मीद करता हूं बच्चे आपको समझ में आ गया होगा कि लिविंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चे आपका नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो लिविंग के आगे वर्ड जुड़ गया आपका नॉन, तो ये बन गया आपका नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग का मतलब क्या, कि जो इन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता होगा उन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे कि आप देखो इस क्लास में, जिस क्लास में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें टेबल भी है, कुर्सी भी है, पंखा भी है, ट्यूबलाइट भी है, बेंच भी है। तो ये सब अपने आप में क्या है बेटा, आपका नॉन लिविंग है। क्या कोई पंखा ग्रोथ करता है, क्या कोई पंखा डेवलपमेंट कर रहा है, क्या कोई पंखा या डाइजेशन कर रहा है, क्या
या कोई टेबल आपका रेस्पिरेशन कर रही है क्या, नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या कि जो इन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता वो नॉन लिविंग है। अगर इसी बात को मैं आप इमेजिन करो, मैं जब अर्थ के ऊपर मैं बात करता हूं, जैसे कि आपका नदी हो गई, जैसे कि आपका माउंटेन्स हो गया, आपका तालाब हो गए, लेक्स हो गया, तो ये सब अपने आप में क्या है बच्चे, आपका वोल्केनो हो गया, तो ये सब अपने आप में क्या है, आपका नॉन लिविंग है। ये जैसे पहले थे ये आपको वैसे ही दिखेंगे, उनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई आपका रेस्पिरेशन नहीं होगा, ना कोई रिप्रोडक्शन होगा। ऐसा तो नहीं है कि कल को एक पहाड़ था तो दो पहाड़ हो जाएंगे रिप्रोडक्शन से, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इन्हीं सभी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका क्या, नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको सबसे पहले डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लिविंग क्या होता है और आपका नॉन लिविंग क्या होता है। ये बातें बेटा आपको इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर जैसे जैसे आपका आगे बढ़ेगा आप समझ पाओगे कि भाई बेसिक सही होना बहुत जरूरी है। जब आप साइंस पढ़ते हो तो उसमें आपको बेसिक सही होना बहुत जरूरी है। अब लिविंग जब जब आपके आगे वर्ड आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज क्या होती है और नॉन लिविंग क्या होता है। ठीक है बच्चे, आगे हम बात करते हैं बेटा। अब तो बच्चे देखो, आपने देखा लाइफ प्रोसेस, द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन अ मेंटेन लाइफ। अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका लिविंग प्रॉपर्टी को शो करते हैं या लाइफ प्रोसेस को हम शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, कि जिसमें हम फूड की प्राप्ति को करते हैं, फूड के द्वारा हम चीजें बनाते हैं, फूड से प्राप्ति करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब देखो रेस्पिरेशन हम क्यों करते हैं, ताकि एनर्जी बन सके। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम एनर्जी गेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, उस एनर्जी को तोड़ के हम क्या बनाते हैं, आपका रेस्पिरेशन कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यूजफुल एंड नॉन यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम पार्ट टू अनदर पार्ट इज नोन एज क्या, ऑर्गेनिज्म। अगर हम इंसानों की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड करता है। कौन करता है, आपका ब्लड। ब्लड भी करता है, लिम्फ भी करता है। ठीक है बच्चे, फिर आपका एक्सक्रीशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मतलब कि क्या, कि जो भी बॉडी के अंदर हमारे अंदर वेस्ट है, अब वेस्ट जैसे क्या, आप देखो सुबह सुबह 2 नंबर जाते होगे, 1 नंबर भी जाते होगे, तो 2 नंबर 1 नंबर क्या है बच्चे, आपका वेस्ट ही तो है बॉडी का। आपका पसीना ये भी क्या है बच्चे, आपका वेस्ट है। तो ये सब क्या है बेटा, एक्सक्रीशन का पार्ट है। ठीक है, अब आपका क्या नाम है, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ बच्चे, क्या, न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और डील करेंगे अच्छे से। देखो जब भी किसी भी वर्ड के पीछे शन आ जाएगा, ये इसमें लिखा पड़ा शन, इसका मतलब है बच्चे क्या, आपका प्रोसेस है। क्या बेटा, इसका मतलब प्रोसेस है। और न्यूट्री माने क्या, आपका फूड, या फूड से हमें क्या मिलता है बच्चे, आपका एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हम क्यों लेते हैं बेटा, आपका एनर्जी को इनटेक करने के लिए। अगर आज मेरे पास एनर्जी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा। अगर मेरी एनर्जी भी स्लो होगी तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, हाँ भाई ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा। और अगर मेरे पास एनर्जी होगी तो मैं पूरा जोर से और शोर से आपको पढ़ा पाऊंगा। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैं अपने क्या नाम है खाने के अंदर न्यूट्रिशन को प्राप्त करता हूं। उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं, उसी से हमें क्या मिलती है, आपका एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन में मतलब क्या होगा कि जिसमें हम फूड की प्राप्ति करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब मन में सवाल ये पैदा आता है कि भाई न्यूट्रिशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इंपॉर्टेंट बेटा क्यों है, हमारी न्यूट्रिशन की जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों है बेटा, आपका एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं दूसरा पार्ट, क्या, बिल्ड अ न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। भाई जितने भी, अब देखो सेल हमारे क्या नाम है बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, टूटते भी हैं, खराब भी होते हैं। तो न्यूट्रिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कल को बॉडी के अंदर सेल जब टूट जाता है या सेल खराब हो जाता है तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के द्वारा हम नए सेल दोबारा बना सकते हैं।
अब नए सेल कब बनते हैं, जैसे कि देखो हमारा एक्सीडेंट हुआ, अब हमारे यहाँ के हाथ पैर के क्या नाम है, हाथ के मेरे क्या हो गए बच्चे, आपका सेल डैमेज हो गए, सेल टूट गए, सेल खराब हो गए, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन के द्वारा क्या होगा, एनर्जी बनेगी। न्यूट्रिशन क्या करेगा बच्चे, आपका उस सेल को दोबारा से क्या करेगा, आपका रीग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, दोबारा से बनाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है बच्चे। फिर हम बात करते हैं बच्चे क्या, रिपेयर ऑफ सेल। सेल की रिपेयरिंग के लिए भी क्या होता है बच्चे, आपका न्यूट्रिशन होता है। तो अभी आपको ये पता लग गया क्या न्यूट्रिशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। नंबर 1 एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, नंबर 2 नए सेल को बनाने के लिए, नंबर 3 आपका सेल की रिपेयरिंग के लिए। तो ये हमारे लिए न्यूट्रिशन की जरूरी है। नंबर 1 एनर्जी प्रोडक्शन, नंबर 2 नए सेल बनाने के लिए, और नंबर 3 रिपेयर ऑफ सेल के लिए। क्या बच्चे बात क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो बच्चे यहां पे टॉपिक आया आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या, देखो आपको 2 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ना है। नंबर 1 आपका ऑटोट्रोपिक, एक पढ़ना है बच्चे आपका हिटोट्रोपिक। ये सारे टॉपिक आपने 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़े भी होंगे, 9वीं में भी पढ़ा होगा, परंतु 10वीं क्लास के अंदर थोड़ा इसको और ज्यादा क्या नाम है एक्सप्लेन करा गया है, डिटेल में उसे बताया गया है। ठीक है बच्चे। अब देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देखो सबसे पहले बात ध्यान रखना, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, आपका वर्ड्स को तोड़ते हैं, हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं। ठीक है बच्चे, वर्ड्स को तोड़ना आपको आना चाहिए। ऑटो का मतलब होता है बच्चे आपका सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है बच्चे आपका सेल्फ। ट्रॉपिक मतलब होता है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, तो भाई न्यूट्रिशन बोल दो चाहे फूड बोल दो, बात आपका एक ही है। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या हो गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे कि देखो बच्चे आपका एग्जांपल, आपका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसका, प्लांट है। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है बच्चे, आपका प्लांट है। प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, अभी आने वाली क्लासेस में इसको हम कवर कर लेंगे। इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। इसमें भी क्या लिखा कि भाई ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्या, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, नंबर 2 आपका कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इन दोनों टॉपिक की डिस्कस हम आने वाली क्लास में करेंगे अभी। ठीक है, देखो पहले इस बात को समझते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। फोटो का मतलब होता है बच्चे आपका यहां पे सनलाइट, और अभी आपको मैंने बताया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या, कि सेल्फ न्यूट्रिशन। ठीक है, सेल्फ फूड। ठीक है, कि भाई जो अपना खाना खुद बनाते हैं क्या, विद द हेल्प ऑफ क्या, सनलाइट के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ क्या, सनलाइट के द्वारा। उसी को बच्चे हमने क्या बोला, आपका फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला। ठीक है बच्चे। फिर बात आया आपका कीमो। कीमो का मतलब होता है बच्चे आपका केमिकल। क्या होता है बच्चे आपका इसमें, आपका केमिकली यहां पे क्या होता है बच्चे आपका, कि केमिकल की यहां पे केमिकल एक रिएक्शंस होती है यहां पे, जिसके द्वारा आपका प्लांट जो है अपना खाना बना पाते हैं। अब वो खाना कैसे बना पाते हैं, अभी हम उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर आपके आगे टॉपिक आया आपका हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है बेटा आपका डिपेंड। हेट्रो का माने मतलब होता है आपका डिपेंड, कि जो खाना बनाने के लिए क्या है बेटा आपका, डिपेंड है। जो डिपेंड है किसी के ऊपर, वो डिपेंड किसके ऊपर है, देखो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो जितने भी आपके हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं आपका ऑटोट्रोपिक के ऊपर क्या होते हैं, आपका डिपेंड होते हैं। वो क्या होते हैं आपका ऑटोट्रोपिक के ऊपर क्या होते हैं बच्चे, आपका डिपेंड होते हैं। ठीक है बच्चे। इन ऑटो, देखो यहां पे गलत कर दिया आपका, यहां पे आएगा बच्चे आपका हेट्रोट्रोपिक। इन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, तो भाई इन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि भाई इसमें अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। ठीक है बच्चे, इसके कुछ आपके टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट्स न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक क्या होता है, पैरासाइट्स क्या होता है, सैप्रोफाइट्स क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो होलोजोइक में जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं वो आपका आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है, और सैप्रोफाइटिक में जितने भी आपके फंगाई हो गया,
फंगाई में एग्जांपल आपका ईस्ट हो गया, मूड हो गया, ये किसके एग्जांपल है आपके सैप्रोफाइटिक के एग्जांपल हैं, ठीक है। पैरासाइट्स में क्या कि जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं, जो आपका होस्ट की तरह काम करते हैं, वो से हम क्या बोलते हैं आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं। देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंगेस्टिंग होल फूड मटेरियल, फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब्ड इनसाइड द एनिमल बॉडी। तो इसमें क्या बोला गया कि जो इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, जो यहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं आपका फूड को एब्सॉर्ब करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जांपल में मैंने बताया आपके जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो क्या है बेटा आपका होलोजोइक हैं, ठीक है। और जब एनिमल्स की बात चल रही है तो वहां पे आपका ह्यूमंस तो आना ही आना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बच्चे आपका सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल या मैटर इज नोन एज क्या आपका सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। फूड इज डाइजेस्टेड एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिएंट आर एब्सॉर्ब्ड। देखो बच्चे जितनी भी इसका एग्जांपल मैं अगर बात करूं आपका, जितनी भी आपकी फंगाई होती है, ठीक है, जितनी भी आपकी जो फंगाई होती है, फंगाई का काम क्या होता है, सड़े गड़े मटेरियल से या डिकेइंग क्या बोला, डिकेइंग मटेरियल, डिकेइंग मैटर कि जो सड़ा गड़ा बिल्कुल खराब चीज होता है उससे जो प्राप्त होता है खाना, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे आपका सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और उसका एग्जांपल कौन है बच्चे आपका फंगाई है। कौन है बच्चे आपका फंगाई है। तो फंगाई जो भी अपना न्यूट्रिशन जो गेन करता है वो विद द हेल्प ऑफ क्या करता है आपका सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के द्वारा करता है, ठीक है बच्चे। फिर आया आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, कि यहाँ पे बिना मारे क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे आपका वो खाने की प्राप्ति करते हैं और ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट, इसके अंदर जाके। अब देखो इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, तो इसमें एग्जांपल आ गया आपका एनिमल्स आ गया। एनिमल्स में देखो हर्बीवोरस आ गया, कार्निवोरस आ गया, ओमनीवोरस आ गया। देखो हर्बीवोरस क्या होते हैं बच्चे आपका कि जो हरे पत्ते खाते हैं वो क्या है बेटा अपने नाम में हर्बीवोरस है, जो मांस नहीं खाते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं। जैसे कि आपका गाय हो गया, आपकी बकरी हो गया, ये किसका एग्जांपल है आपका हर्बीवोरस का एग्जांपल है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कार्निवोरस, जो मांस खाते हैं, जो आपका मांस खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं आपका कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि शेर हो गया, ठीक है, शेर हो गया, चीता हो गया, जो भी मांस खाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस हो गया जैसे कि एग्जांपल में आपका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपका सैप्रोट्रोपिक का एग्जांपल आपका मोस्ट ऑफ द फंगाई, ब्रेड मूड हो गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल हैं बच्चे आपका फंगाई के एग्जांपल हैं, ठीक है बच्चे। और हम बात कर रहे हैं बच्चे आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एग्जांपल आपका टेपवर्म हो गया, लीज हो गया, टिक्स हो गया, लीच हो गया, एस्केरिस हो गया, कैस्केटा हो गया, ये सभी किसके एग्जांपल हैं आपका, ये है एग्जांपल आपका पैरासाइटिक के एग्जांपल हैं। देखो टिक्स आपने देखा भी होगा, जो गली में पालतू कुत्ता होता है या वैसे भी जो कुत्ते होते हैं गली के स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनके अंदर भी टिक्स हो जाते हैं। तो वो टिक्स क्या करती है बेटा आपका, वो भी क्या नाम है कुत्ते के अंदर से खून चूस के अपने आपका अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये वही टिक्स हैं। लीच देखा होगा जो इसे बोलते हैं, बरसात के समय में पार्कों में निकलती है, लाल लाल कलर की होती है, जो आपके पैरों में चुभक जाती है, पूरा खून चूस जाती है आपका, ठीक है। तो ये लीच वही है। तो वो भी क्या करती है आपका आपके पैरों में चुभक के आपकी बॉडी से खून चूस लेती है। तो वो क्या कर रही है आपका आपकी बॉडी के इनसाइड जाके क्या कर रही है, खून को चूस रही है और अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रही है। उसी को बच्चे हमने क्या बोला आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोला, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपका हेटेरोट्रोपिक क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चे किसके बारे में, आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अभी हमने उसका बेसिक देखा है, उसका हम मैकेनिज्म जानेंगे कि किस तरह से प्लांट हैं जो पेड़ पौधे हैं अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, या जिसका प्रोसेस का नाम है आपका फोटोसिंथेसिस। ये आपने टॉपिक पढ़ा भी होगा 6ठी 7वीं 8वीं में भी, परंतु 10th क्लास के अंदर इसको डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, एंजॉय।